चौधरी, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर में। यस, जयपुर यानी कि राजस्थान। दिव्य दृष्टि क्लासेस इसलिए बोला है, यूट्यूब चैनल जो है जिस पर आप जुड़े हुए हैं, ये क्लासेस है हमारा दिव्य दृष्टि। अब दिव्य दृष्टि के ही नाम पर एक बहुत बड़े स्तर पर हमने एक प्रकाशन जो है जो संचालित कर रखा है, जो पूरे इंडिया में हमारी प्रकाशित होकर बुक जाती हैं, उसके लिए जो विद्यार्थी ये सब लोग जानते भी हैं। और भारतीय इतिहास के बारे में, जैसा कि मेरे पीछे हैंड रिटन में लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास बाय नीरज पांडे, इस पुस्तक के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें। यस, मेरे पीछे लिखा हुआ है भारतीय इतिहास बाय नीरज पांडे, दिव्य दृष्टि प्रकाशन जो बुक है, ये राजस्थान जयपुर में हमारा ये प्रकाशन है। ये जो पुस्तक है आपके लिए जो कारगर साबित होगी, किसके लिए, किस कंपटीशन के लिए ये कारगर साबित होगी, मैं बताऊंगा आपको। यस, यूजीसी नेट एपी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, याना पीजीटी, टीजीटी, जैसा कि आप सभी पहचान गए होंगे, जान गए होंगे, जो भारतीय इतिहास के विद्यार्थी हैं वो सब इस चीज से भली भांति परिचित हैं, पीजीटी और टीजीटी से। यस, आगे चलते हैं। यूपी पीपीएससी, ठीक है, आरपीएससी, एचपीएससी और बीपीएससी यानी कि बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। इनसे सबसे ज्यादा लोग जो है पुस्तक की मांग करते हैं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में भी बुक जाती है, जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं लोग, पंजाब में भी पढ़ते हैं, दमन और दीव में पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार में भी पढ़ते हैं इस पुस्तक को। यस दोस्तों, जो भी हिंदी भाषी राज्य है उसमें तो ये पुस्तक की डिमांड है ही, पर हिंदी भाषी राज्यों के अलावा जो हिंदी भाषी राज्यों के लोग जो अन्य राज्यों में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इस तरह की शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं और उच्च स्तर पर जो है अपने आप को ले जाना चाहते हैं, नेट क्लियर करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि यूपीएससी देना चाहते हैं, यूपीपीएससी देना चाहते हैं, आरपीएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी लोगों तक ये पुस्तक जाती है। और शानदार तरीके से हम इस पुस्तक का जो है यहां पर प्रकाशन किया है। तीसरा एडिशन आ चुका है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये पुस्तक है, आप सभी लोग जानते हैं इस पुस्तक को। भारतीय इतिहास जो है प्रारंभ से 1947 तक, ये पुस्तक जो है आपको एनसीईआरटी पे आधारित बहुत ही शानदार जो पुस्तक है, तीसरा एडिशन जो आपके सामने दिख रहा है। ये पुस्तक जो है हर बुक डिपो पर, हर जो है पुस्तक भंडार पर नहीं मिल पाएगी। आप घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर हम घर बैठे कैसे मंगवाएं, मैं बताऊंगा आपको। कुछ नहीं करना आपको, मोबाइल नंबर है 8290772627, व्हाट्सअप करना है इस पर आपको। इस पुस्तक का फोटो भेजना है, इस पुस्तक का नाम लिख के भेजना है 8290772627। आपको घर बैठे मंगवाएं ये पुस्तक डाक द्वारा ये पुस्तक आपके घर पहुंचेगी। यस दोस्तों, अब ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना हमें नीरज पांडे सर से भी मिलवाया जाए। अब इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, ये तो मेरी सामान्य जानकारी होगी। अब मैं आपको नीरज पांडे सर से मिलवाऊंगा, आप पूरी बात सुने। अभी इस पुस्तक ने लेटेस्ट जो है अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, उसके बारे में सर बताएंगे। यस, मैं स्वागत करता हूं सर का। आ जाए सर। सर नमस्कार साथियों। नहीं अब करना, ये लग गया सर के, और ये आप पीछे है आपके पॉकेट में। अब आप आराम से बात कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिव्य दृष्टि के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सर ने बताया था बुक के बारे में, तो मैं आपको बुक्स के बारे में जब बता दूं कि ये बुक्स सबसे पहले 2021 के अंतर्गत लॉन्चिंग हुई थी। इसकी फर्स्ट लॉन्च और फर्स्ट एडिशन था वो। इसके बाद सेकंड एडिशन आया, इसके बाद थर्ड एडिशन आया। अचीवमेंट्स की बात करें, जैसा सर ने बताया, तो अब तक जितने भी स्टेट्स एग्जाम इस एग्जाम हुए हैं, चाहे उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो आपका, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, या आप किसी भी राज्य संघ सेवा आयोग या लोक संघ सेवा आयोग, इवन लास्ट ईयर आईएएस वाला यूपीएससी का जो एग्जाम लगा था, उसमें 12 सवाल हिस्ट्री के पूछे गए थे। उन 12 के 12 प्रश्नों को भी इस पुस्तक में मिलना इस पुस्तक की अपनी विशेषता बताता है। इसमें मैंने अपने जीवन के जितने भी लंबे कार्यकाल के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान जितने भी सोर्स इकट्ठे किए, उन सबको एक पुस्तक के रूप में आधारित ढालकर आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया था।
जैसा कि मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये पुस्तक में फैक्ट ही फैक्ट है, या ये पुस्तक किसी अन्य पुस्तक की जैसी है। नहीं साथियों, ये किताब का भी काम करती है और गाइड का भी काम करती है। इसमें फैक्ट भी है और कंसेप्ट भी है। ये ही इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि प्योरली आप फैक्ट याद नहीं कर सकते, प्योरली आप कंसेप्ट याद नहीं कर सकते। क्योंकि पेपर के अंदर जैसे पीजीटी का कोई एग्जाम है, जैसे स्कूल व्याख्याता जो राजस्थान में आने वाली है, शीघ्र आने वाली है, उसके लिए भी ये मील का पत्थर सिद्ध होगी। राजस्थान वाले साथियों के लिए मैं थोड़ी देर बाद उस टॉपिक पर पहुंचूंगा। तो उसमें क्या है कि कंसेप्ट के लिए आप बड़े बड़े मोटे मोटी किताबों के पास जाते हैं, और हमेशा क्या पढ़ा और कितना पढ़ा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। हम अक्सर क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबें ले तो आते हैं, लेकिन हम उनका पूरी तरह दोहरान नहीं कर पाते हैं, और पूरी तरह दोहरान नहीं कर पाते तो परीक्षा में हम उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये पुस्तक आपके फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों को प्रॉपर करेगी। अब तक जितने भी एग्जाम हुए, अभी हाल ही में एमपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ। मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा, पेपर बताऊंगा, और उसमें एक सवाल की संख्या बताऊंगा, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि कितने प्रतिशत प्रश्न इस किताब से आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर लगा, उसके अंदर भी 95% के अप्रोक्स, 90 से 95 के अप्रोक्स इसमें से प्रश्न आ ही रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो जब हमारे पास सफलता का एक स्रोत है, तो क्यों नहीं जाकर का लिया जाए, इसको पढ़ा जाए, और हमारे से दिव्य दृष्टि के इस पब्लिकेशन वाली इस किताब के साथ जुड़ा जाए। मैं इस किताब के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा कि इस किताब में जो, जैसा कि कुछ वीडियो जो जैसे कह सकते हैं ना, जो वीडियो बनाते हैं टीचर्स, उन्होंने इसका कई बार रिव्यू किया है। तो उन्होंने रिव्यू किया तो उसमें इसके राजस्थान से एक दूसरी किताब आती है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या बताया कि सर ये किताब और वो किताब दोनों सेम है। मैं ये दावा कर रहा हूं, मैं एक पन्ना दिखा रहा हूं आपको, ये पन्ना देख लीजिए आप आराम से। इसमें अगर इस प्रकार का मैटर कहीं है कि बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल नहीं है, इसमें कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का सम्मिश्रण है, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों इसमें मिक्स हैं, ये किताब का भी काम करती है और ये गाइड का भी काम करती है साथियों। यही कारण है कि इतना अच्छा अचीवमेंट में ये पुस्तक जा रही है और आप लोगों को ये फायदा दे रही है। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में झारखंड पीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें से दो चार का नाम मुझे पता है कि अंकित नाम का विद्यार्थी है, एक पवन पांडे जी हैं, दो तीनों का मेरे पास कॉल आया था। वो बोले थे सर आप ही की बदौलत हमारा सिलेक्शन जो है झारखंड पीजीटी में संपन्न हुआ। हम आगे के वीडियोस में हम उनको बुलवाएंगे, आपसे एक बार रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में जिस साल ये लॉन्च हुई थी, उस साल भी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास की भर्ती का जो है हुई थी। उस वक्त ये फर्स्ट एडिशन पे थी, 95% पेपर था। मैं उस पेपर को और फर्स्ट एडिशन की किताब को दोनों को आपके सामने रखूंगा। आने वाले टाइम में आप इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े, इसमें आपको दो तीन चीजें करवाई जाएंगी। सबसे पहला तो आपकी समस्याओं को, इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके मेरे द्वारा यहां पर एक्सप्लेन करके वीडियो दिए जाएंगे, जो बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क होंगे। दूसरा, कुछ एमसीक्यूज पर भी हम चर्चा करेंगे, जिनका कि एक बहुत अपर लेवल होता है कि सर इस प्रकार के प्रश्न कहां से बनते हैं। जैसा उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, एक बहुत गजब का सवाल मुझे याद आ गया, जो सिर्फ अपनी पुस्तक में मिला, दूसरी जगह नहीं मिला, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ व्यस्तताओं के कारण इन वीडियोस को नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं अपनी थोड़ा सा फ्री हुआ हूं, तो मैंने कहा क्यों नहीं अब वीडियो के माध्यम से इस किताब की सच्चाई को लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि लोगों ने मनचाहे तरीके से इस किताब का भ्रामक प्रचार किया है। मैं साफ कह रहा हूं, झूठ नहीं, इस मंच पर झूठ नहीं बोलने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न आया था कि अकबर को सबसे पहले तंबाकू से परिचित किसने कराया था। प्रश्न था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, पेपर ले आऊंगा मैं, आप वीडियो बनाऊंगा पूरा, उसका देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, इसी किताब के अंदर उस प्रश्न का आंसर था, और मैं उसका प्रूफ भी दूंगा, किताब भी दिखाऊंगा। उसका नाम था असद बेग कजवानी। 1604 में अकबर के लिए चिलम जड़ित, रतन जड़ित चिलम लेके आया था, उसमें उसको तंबाकू पिलाया था। एक वो आया था, एक आया था कोमटिया प्रथा। ये प्रश्न भी नहीं मिल रहा था, लोग बात कहते थे सर कोमटिया प्रथा क्या आ गई, उसका प्रश्न का आंसर भी इस किताब में था। ठीक है। तीसरा एक प्रश्न और भी था कि कुछ फारसी ग्रंथों के नाम थे, वो लोग बाग बोले कि सर ये तो मिल ही नहीं रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं, ये भी इसके अंदर था। मैं विद प्रूफ आपको इसको बताऊंगा कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है। और पुस्तक के अलावा आप लोग हमसे जुड़े रेगुलर बेस पर,
आपके लिए वीडियोज आएंगे। विद्यार्थियों की मांग रहेगी कि सर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए। तो कुछ जो कठिन और वास्तविक जो जिनको लेकर विद्यार्थियों के मन में शंकाएं रहती हैं, क्यों हर कोई विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर पाता है, ये मैं भी जानता हूं। तो उन सबको निःशुल्क दिव्य दृष्टि की इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए वीडियोस मेरे द्वारा बनाए जाएंगे और प्रॉपर वे में रेगुलर वीडियोस आएंगे। इसके अलावा हम एक क्लास शायद एमसीक्यू की भी इसमें रखेंगे, जिसमें बेहतरीनतम जो पुराने जो क्वेश्चन है उनका हम पूरी तरह से उनका आंसर और उनकी व्याख्या, क्या इसका आंसर किस प्रकार हम कलेक्ट कर सकते हैं या किस प्रकार इसका सही आंसर लगा सकता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ साथियों इतना ही थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं लोकेश सर को बुलाना चाहूंगा जो आपसे कुछ बात करेंगे। धन्यवाद नीरज सर। मैं नीरज सर से निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी ही आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। मौर्य काल हुआ, प्रागैतिहासिक काल हुआ, यानी कि जो भारत में और भी बहुत से सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ये पाषाण काल है, ठीक है, वैदिक काल है, इन जो भी है इन सब पे, मौर्य काल है, इन सब पे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक दो दो वीडियो लेके आएंगे, इस पुस्तक की खासियत बताएंगे, आप तक ये पुस्तक जाए, इसको सरलतम तरीके से आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें किस तरह का जो कंटेंट है वो दिया हुआ है, बहुत ही डिटेल में 1857 की क्रांति हो, गांधी युग हो, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में, या फिर आपका जो मिडाइवल है उसमें से, जैसे सर ने बताया अकबर के बारे में बताया या फिर मुगलों के बारे में बताया, उन सब पे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सर से कहा कि आप इस पुस्तक का जो है विद्यार्थियों तक, जो बहुत दूर दराज में स्टूडेंट बैठा है उस तक जब ही पहुंच पाएंगे, जब भी विशेषता बता पाएंगे, जब आप कुछ वीडियोज यहाँ लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी आप नीरज पांडे सर के साथ में। जय हिंद।